साथियों, वर्ग 2 शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट आने ही वाला है, अवेटेड है अभी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में चलिए आज समझते हैं। आपने इसके पहले और भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, तो शायद ही आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ आई होगी। तो आज यह वीडियो पूरा देखिए, आपको सैलरी स्ट्रक्चर सटीकता से समझ भी आ जाएगा और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सटीकता से कि वर्ग 2 शिक्षक की सैलरी कितनी होती है, नेट सैलरी कितनी मिलती है, उसमें क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, अलावेंसेस क्या क्या मिलते हैं, और भी जो भी बारीकियों से उनका बाइफर्केशन होता है सैलरी का, उसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, अलावेंसेस कौन कौन से मिलते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम आज जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक का जो ग्रेड पे होता है वो 3200 होता है। तो 3200 ग्रेड पे के तहत जो बेसिक पे बनता है वो बनता है 32,800 रुपये। और 32,800 रुपये के साथ साथ आप ये हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार में बेसिक पे का प्रथम वर्ष में जो बेसिक पे मिलता है वो 70% मिलता है, द्वितीय वर्ष में 80% मिलता है और तृतीय वर्ष में 90% मिलता है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रथम वर्ष में बेसिक पे बनेगा वो 32,800 का 70% अर्थात 22,960 रुपये बनेगा। और उसी प्रकार से सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ 80% और 90% के हिसाब से। तो ये उस हिसाब से आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि सैलरी स्टार्टिंग में कितनी मिलती है दोस्तों। तो चलिए आगे इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। यहाँ देखिए मैंने ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, यही की है जिसको आप अगर समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका बेसिक पे कितना होता है दोस्तों। तो इसका बेसिक पे हमने बताया था कि 70% के हिसाब से 22,960 रुपये बनेगा। और जो डीए है, डीए अर्थात डियरनेस अलावेंस, ये महंगाई भत्ता है दोस्तों। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार में 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के ही समतुल्य है दोस्तों। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि डीए बनता है 12,628 रुपये और जो बेसिक पे है वो है 22,960 रुपये। तो इन दोनों के जोड़ने पे जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो ग्रॉस सैलरी है 35,588 रुपये। यहाँ आप देख सकते हैं 35,588 रुपये ग्रॉस सैलरी है। और इसके अलावा हम एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कि जो HRA है, HRA अभी सरकार ने 1 अप्रैल से निर्णय लिया था कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को देय होगा। तो इसके अंतर्गत HRA की 3 कैटेगरी है, एक है 5% की, एक है 7% की और एक है 10% की। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनसंख्या कितने के कितने बीच में होगी तो उस हिसाब से आपको HRA देय होगा। तो इसमें आप जिसमें भी लाई करते हो। और देखिए कि जो शिक्षक होंगे अगर वो जनजातीय क्षेत्र के होंगे तो वो अधिकतर चांस है कि उनको 5% ही HRA मिले। और उसके साथ ही अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको 7% या 10% भी HRA मिल सकता है। तो उसके अनुसार आप अलग से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और यहाँ हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि जो बेसिक पे है और जो डीए है उसको जोड़ के ही मैंने यहाँ ग्रॉस सैलरी के बारे में बताया है। जो HRA है उसको जैसे मैंने अभी बताया और आपने अभी चार्ट देखा, उस हिसाब से आप HRA का अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसको आप लास्ट की सैलरी में जोड़ सकते हैं अगर आपको HRA प्राप्त हो रहा है तो दोस्तों। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे, ये तो हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। तो डिडक्शंस के बारे में जानकारी यहाँ हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम डिडक्शंस के बारे में देखते हैं। ये मैंने सारे डिडक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। डिडक्शंस के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ पता चलेगा, पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ प्रोफेशनल टैक्स के लिए। तो प्रोफेशनल टैक्स मैंने जैसा कि बताया था कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ये बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज़ इनकम, मतलब एम्प्लॉय के इनकम पे ये बेस्ड रहता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसी हिसाब से ये अलग अलग इसका स्लैब होता है। तो ये किसी का जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक का 208 रुपये
प्रोफेशनल टैक्स लगता है। किसी किसी का ये 125 रुपये भी रहता है जिसकी सालाना सैलरी कम होती है। और दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो जो ईयरली सैलरी 1.5 लाख से कम पाते हैं उनके ऊपर ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। तो इसके अंदर हम बता दें कि वर्ग 2 के अंदर प्रोफेशनल टैक्स 11 महीने तक 208 रुपये देय होता है और जो 12वां महीना उसमें 212 रुपये देय होता है दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स। और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है हम देखते हैं GIS के बारे में दिखाया गया है। तो GIS इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यह डिडक्शन एम्प्लॉय को बीमा प्रदान कवर करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। इसकी वैल्यू 200 रुपये है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, और मैंने इसके लिए एक एग्जांपल मैं देके बताता हूँ आपको कि अगर कर्मचारी की किसी भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक मुश्त निश्चित राशि सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है इसी बीमा कवर के माध्यम से दोस्तों। तो GIS के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे दिखाया गया वो NPS है। NPS का फुल फॉर्म नेशनल पेंशन स्कीम होता है। पिछली बार किसी ने कमेंट किया था कि न्यू पेंशन स्कीम होता है, तो मेरे साथी नेशनल पेंशन स्कीम ही होता है। आप उसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो NPS में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है इसके माध्यम से 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी है 35,588 रुपये। तो इसी के हिसाब से जो 10% उसका निकलेगा वो बनेगा 3559 रुपये दोस्तों। ये NPS में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है 14%, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ हम इन तीनों कैटेगरी को मिला करके जब देखेंगे तो जो टोटल डिडक्शन है वो टोटल डिडक्शन 3967 रुपये अर्थात 3967 रुपये है टोटल डिडक्शन दोस्तों। तो टोटल डिडक्शन के बारे में पता चल गया और यहाँ ग्रॉस सैलरी के बारे में पता चल गया। तो हम इसके माध्यम दोनों कैलकुलेशंस के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, नेट सैलरी। तो अब हम आगे देखेंगे कि नेट सैलरी इसकी कितनी होती है अर्थात आपको इन हैंड कितने मिलेंगे। तो यहाँ इसके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ हम देखेंगे नेट सैलरी के बारे में कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों नेट सैलरी की जब हम बात करते हैं तो जो ग्रॉस सैलरी है 35,588 रुपये और जो टोटल डिडक्शन है 3,967 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी में अगर डिडक्शंस को घटा देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा नेट सैलरी। और नेट सैलरी इसकी कितनी है दोस्तों, जो इसकी नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 31,621 रुपये। अर्थात हम सारे कैलकुलेशंस के बाद जो मेन कैलकुलेशन होता है वो यही होता है कि नेट सैलरी आपको कितनी मिल रही है अर्थात इन हैंड कितना आ रहा है। तो हम बता दें कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक को जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 31,621 रुपये आएगी। और इसके साथ ही अगर आपको HRA देय है जो कि मैंने बताया था कि 5%, 7% और 10% 3 कैटेगरी में सरकार ने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें अपना HRA जोड़ देंगे तो वो आपकी जो इफेक्टिवली जो नेट सैलरी है HRA के साथ वो आपकी बन जाएगी दोस्तों। इसके अलावा जो एक और चीज़ है आपको बताने के लिए वो है कि NPS में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। तो NPS में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल 14% ऑफ ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी कितनी थी 35,588 रुपये। तो हम यहाँ देखेंगे कि NPS में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है वो इसमें 4982 अर्थात 4,982 रुपये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और यहाँ पे हमने देखा था कि NPS में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है तो 3,559 रुपये था। इन दोनों NPS के कंट्रीब्यूशन को जोड़ करके गवर्नमेंट NPS के अकाउंट में जमा करवाती है और ये पैसे भी आपके ही अकाउंट में जमे होते हैं। बस आप इसको अभी तत्काल यूज़ नहीं कर सकते, तत्काल यूज़ केवल आप जो इन हैंड सैलरी है आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ सैलरी के सारे स्ट्रक्चर्स को समझ चुके हैं। आइए इसके बारे में एक ब्रीफिंग कर देते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी के बारे में जब हम बताते हैं तो बेसिक पे हम बताएंगे जब, तो ग्रेड पे इसका 3200 है जिसके माध्यम से 32,800 रुपये बेसिक बनता है। लेकिन सरकार की 70, 80, 90 की नीति के हिसाब से जब हम देखेंगे तो पहले ईयर में जो बेसिक बनेगा वो 22,960 रुपये बनेगा। उसके साथ जब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी तो स्टार्टिंग सैलरी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे बेसिक पे और DA का। तो बेसिक पे और DA को मिला के ग्रॉस सैलरी जो बनती है 35,588 रुपये बनती है। और जब हम डिडक्शंस की बात करेंगे तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स, GIS और NPS का डिडक्शन होगा तो उसमें 3,967 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। तो उसके साथ हम देखेंगे कि ग्रॉस सैलरी में डिडक्शंस को घटाने के बाद आपको नेट सैलरी प्राप्त होती है जो 31,621 रुपये है दोस्तों। तो यहाँ हमने हर तरीके से वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के सैलरी के बारे में जानकारी देख चुके हैं और जितनी भी जानकारी है दोस्तों वो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयत्न किया है कि आपको अच्छे से कैलकुलेशन समझा पाऊँ और आशा करूँगा कि मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा हूँ दोस्तों। आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी और उसके अलावा जो भी मैंने उसमें डिडक्शंस के बारे में समझाया
और जो भी HRA को 3 कैटेगरी में बांट के बताया कि 5%, 7% और 10% का क्या क्या क्राइटेरिया है और वो कब मिलेगा आपको, ये और उसके साथ साथ जो भत्ते मिलते हैं उनके बारे में भी जो मैंने बताया और NPS के बारे में जो बताया, आप बहुत अच्छे से समझ सके होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और आपको यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ये वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि जो भी आपके वर्ग 2 के साथी हों उन तक यह वीडियो पहुंच सके। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, तो उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो सके और उनको एग्जैक्ट एक फिगर पता चल जाए कि उनकी सैलरी कितनी होगी। ना उनको 40,000 मिलने वाला है, ना उनको 65,000 मिलने वाला है। एग्जैक्ट फिगर जो मैंने बताया है वो आपको पता चल चुका होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी, तो आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आप सभी का लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका समय शुभ हो दोस्तों।